अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इन पेज की क्लास नंबर 3 और आज की क्लास में हम मज़ीद देखेंगे कीबोर्ड सेटिंग के हवाले से। पिछली क्लास के अंदर आपने देखा था कि अगर हम अपने कीबोर्ड को इन पेज के अंदर सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्ड्स तो हमको कैसे करना होता है। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हम कोई अपना जो है वो कीबोर्ड सेट करना चाहें अपने मुताबिक तो इन पेज आपको ये सहूलत देता है कि आप यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड सेट कर सकते हैं, जिसमें हर वर्ड्स आप अपने इंग्लिश के वर्ड्स के मुताबिक रख सकते हैं और उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको वो कीबोर्ड्स कैसे सेट करना है, किस तरह वो ऑप्शन आप उस ऑप्शन तक रिसाई कर सकते हैं, उस ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, तो उसका भी सेम यही तरीका है। तो अगर आपने एक नया पेज ओपन कर लिया है, यहाँ से मैं ये पेज क्लोज़ कर देता हूँ। देखें अब यहाँ से कोई पेज ओपन नहीं है। तो अब अगर आप यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड सेट करेंगे तो फाइल के बाद प्रेफरेंसेस में जाके लास्ट में ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं नया पेज ओपन कर लेता हूँ। नया पेज ओपन करने के बाद अगर आपने यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड की सेटिंग करनी है तो वही तरीका, एडिट में जाने के बाद लास्ट में ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाने के बाद कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, यहाँ पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। तो यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड सेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो 8 आपको इन पेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड मिलते हैं। इनमें से आप किसी को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और अपना पूरा कीबोर्ड जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन जो आप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड सेट हैं, जैसे फोनेटिक है, मोनोटाइप है, इस तरह के जितने भी कीबोर्ड्स की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट की हुई है, उसमें और यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड में बुनियादी 3 फ़र्क हैं। पहले आप वो समझ लें, उसके बाद हम कीबोर्ड की सेटिंग करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे फोनेटिक सेलेक्ट है और मैं इसके फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू लेता हूँ। जब इसका आप व्यू लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा फोनेटिक कीबोर्ड व्यू ओनली, यानी यहाँ पे आप किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं, सिर्फ आप इसको देख सकते हैं। और नीचे जो है जो 2 ऑप्शन है, या तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं या आप इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे 2 ऑप्शन जो हैं वो डिसेबल हैं, सेव और इंपोर्ट कीबोर्ड। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इन पेज के अंदर मायारी कीबोर्ड्स हैं उनके अंदर ये 2 चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं है। अब सेव यहाँ पे हाईलाइट नहीं है और इंपोर्ट कीबोर्ड ये भी हाईलाइट नहीं है, ये नहीं काम नहीं कर रहा। इसमें 2 ऑप्शन आपके काम कर रहे हैं। आप या तो इसको प्रिंट कर सकते हैं या आप इसको देखने के बाद इसको क्लोज कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड अपना कोई कीबोर्ड आप खुद से बनाना चाहें तो यहाँ पे आप जाएंगे यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड इस व्यू पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे व्यू ओनली का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। यानी इन पेज आपको ये सहूलत देता है कि आप इस कीबोर्ड को अपने मुताबिक बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसके तमाम ऑप्शन हाईलाइट है। यहाँ पे देखें सेव, अब फोनेटिक कीबोर्ड के अंदर सेव का ऑप्शन डिसेबल था और ये इंपोर्ट कीबोर्ड का ऑप्शन भी डिसेबल था। अब यहाँ से आपके पास चारों ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड आप अपने मुताबिक कैसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए एक ऊपर विंडो है जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स हैं और उनके सामने उर्दू लिखी है, और दूसरा यहाँ पे ये नीचे देख लें आप उर्दू के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप किसी कीबोर्ड को बिल्कुल अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं कि आप इंग्लिश का जो लफ्ज़ सेलेक्ट करें और उसके आगे आप किस तरह की उर्दू लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से कोई सा भी जो लफ्ज़ है उर्दू का उसको क्लिक करके ड्रैग करके आप इंग्लिश के किसी वर्ड्स के सामने रख दें तो वो उसी के मुताबिक सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लें
ये स्मॉल ए है और इसके सामने काफ लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ए जब मैं प्रेस करूँ तो ये काफ नहीं बल्कि अलिफ लिखा जाए। तो उसके लिए यहाँ पे ये अलिफ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पे मैं ए के सामने छोड़ दूँगा। अब देखें यहाँ पे ए के बाद क्या लिखा हुआ है, अलिफ। अब ये आपकी सेटिंग हो चुकी है, आप ए के बाद अलिफ लिख सकते हैं। अब इसी तरह किसी और लफ्ज़ को अगर चेंज करना हो, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे है बा, ठीक है। अब बी देखें, स्मॉल बी के सामने जो गाफ लिखी हुई है। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो बा है ये मैं गाफ को हटाकर यहाँ पे बा को रख दूँ, ताकि मैं जब बी प्रेस करूँ तो यहाँ पे बा लिखी जाए। तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे बा आ चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह आप हर वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, अपने पूरे कीबोर्ड को अपने मुताबिक रख सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ जो आपको ज़रूरी करनी है, जिसकी एहतियात आपको करनी है, कि जो वर्ड्स आपने रिमूव किया है, जैसे यहाँ से मैंने अलिफ से पहले काफ था उसको रिमूव किया है, तो उसके काफ के लिए आप कोई और यहाँ से उसकी सेटिंग कर लें, ताकि जब आपको काफ लिखना पड़े तो आपको परेशानी ना हो। अगर आप वहाँ पे उसको सेट नहीं करेंगे तो जब आप काफ लिखेंगे तो आपका काफ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये पहले कर लेना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखी हुई है, तो अब मैं यही काफ को पकड़ के, ये काफ है, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे क्यू के आगे रख देता हूँ। तो ये काफ की भी सेटिंग हो चुकी है। तो जिस लफ्ज़ को आप रिमूव करेंगे उसको किसी और लफ्ज़ के मुताबिक आप सेट कर लें, किसी और वर्ड्स के मुताबिक सेट कर लें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। जब आप पूरे कीबोर्ड्स को सेट कर लेंगे, सेट करने के बाद ये सेव का ऑप्शन है, आप इस पर सेव कर लेंगे, ठीक है। जब सेव करेंगे तो आपका वो कीबोर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूरे अपने कीबोर्ड को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि उर्दू की कंपोजिंग करने के लिए आप फोनेटिक कीबोर्ड ही यूज़ करें। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने कीबोर्ड्स को अपने कंप्यूटर में सेट कर लेंगे अपने मुताबिक, तो आप उसको सिर्फ अपने कंप्यूटर में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी और के कंप्यूटर पे या किसी दूसरे कंप्यूटर पे आप बैठ के उर्दू का काम करना चाहेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, फिर आपको नए सिरे से अपना नया कीबोर्ड डिफ़ाइन करना होगा। तो बेहतर ये है कि आप अपना फोनेटिक कीबोर्ड ही उर्दू के लिए यूज़ करें। तो ये था यूज़र डिफ़ाइंड कीबोर्ड के हवाले से कि अपना आप नया कीबोर्ड कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।